बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम आज 5.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपने इनइक्वालिटीज़ को जो है वो सॉल्व करना है और उनका सोल्यूशन जो है वो नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। इसमें देखें क्वेश्चन में कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ एंड प्लॉट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब अगर देख लेते हैं इनइक्वालिटी आपके पास जनरेट कैसे होती है। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ जो होंगी वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होंगी। तो इनइक्वालिटीज़ आपके पास क्या होती हैं जी, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ आपके पास मुख्तलिफ ऐसे अलजेब्रा एक्सप्रेशन जिसमें इन चार सिंबल में से कोई सिंबल इन्वॉल्व हो जाए। लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन आर इक्वल टू, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू। तो इन चार सिंबल में से कोई सिंबल भी, एक भी सिंबल इन्वॉल्व हो गया तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, वो आपके पास जो बन जाएगा वो एक इनइक्वालिटी बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखें इन दो पार्ट्स में जो है वो ये सिंबल इन्वॉल्व है, ये लेस देन और इक्वल टू वाला है, इधर आपके पास जो ग्रेटर देन वाला सिंबल है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, अब इनइक्वालिटीज़ हैं। अब हम इनको इक्वल नहीं कहेंगे, अब ये क्या है, इनइक्वालिटीज़ हैं। अब इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे इसमें। और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सोल्यूशन में हम इसके कौन सा फाइंड करेंगे, नंबर लाइन के थ्रू सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। खैर वो बात की बात है, हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, लेकिन फिर हम कोई थोड़ी सी चीज़ें इनइक्वालिटीज़ के हवाले से जान लेते हैं कि देखें आपके पास एक चीज़ है और अच्छा देखें इनइक्वालिटीज़ में आपने देखा ये सबसे पहले लेस दैन के लिए हम जो है वो क्या काम करते हैं, सिंबल कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास कोई नंबर जो है वो किसी अनदर नंबर से लेसर हो, स्मॉलर नंबर हो। तो इस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए मतलब 4 जो है वो लेस दैन है 7 से, तो हम इसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं, 4 और इसके बाद ये लेस दैन के सिंबल लगा करके 7, तो इट मीन्स 4 लेस दैन 7 आ गया। अब इस तरीके से किसी नंबर को आपने प्रेजेंट करना है कि ये फलां नंबर जो है फलां नंबर से बड़ा है। तो अगर 7 और 4 के बारे में हम अगर ग्रेटर देन का रिलेशन बीच में इंट्रोड्यूस करें तो हम क्या कहेंगे, 7 इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक हो गया। उसके बाद लेस देन आर इक्वल टू जो की जब बात होगी तो इसके अंदर ना एक्चुअली दो चीज़ें शामिल हैं, इन दोनों में आ रहा होगा। ठीक है, कि लेस देन होगा या इक्वल होगा। तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। लेसर तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, इसलिए ये इक्वलिटी हमारी ट्रू है। इसी तरीके से आप इसी चीज़ को लेस देन और इक्वल टू के लिए आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7, क्योंकि देखिए 4 जो है वो इक्वल तो नहीं है। अब यहाँ पर इक्वलिटी जो है वो इग्नोर की जा रही है, लेसर का सिंबल को फॉलो करके इनइक्वलिटी को रीड किया जा रहा है। और यहाँ पर ये था कि इनइक्वलिटी को छोड़ करके इक्वलिटी वाला सिंबल यूज़ करके तो उसको देखे जा रहा था। तो दोनों इनइक्वलिटीज देखे जाए तो आपस अपने लिहाज से दोनों ट्रू हैं। ठीक हो गया। तो 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 या 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 7, इसमें इक्वलिटी को इग्नोर किया गया है और इसमें लेस देन के सिंबल को इग्नोर किया गया है। तो दोनों जब दो चीज़ें आ जाए ना एक साथ, लेस देन आर इक्वल टू, तो आर है बीच में, जिसका मतलब ये होगा या लेस होगा या फिर इक्वल होगा। दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम नहीं होती ये बात से रखें कि लेसर भी हो और इक्वल भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा होगा कि लेस देन होगा या इक्वल होगा। यहाँ पर इक्वल है आप दोनों नंबर और यहाँ पर इन दोनों में लेस देन का रिलेशन पाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट हम इक्वलिटी पे जाएं ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाली पे, तो इसमें क्या होगा, 4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब ये भी ट्रू है क्योंकि इसमें ग्रेटर वाली चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं और इक्वलिटी वाली को चेक कर रहे हैं। तो ये 4 इज़ इक्वल टू 4 बन रहा है ना, तो लिहाजा से इसको इक्वलिटी फॉर्म में लिखा जा सकता है कि 4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ठीक हो गया। और जबकि इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन भी है। अब यहाँ पर इक्वलिटी नहीं यूज़ हो रही बट जो यहाँ पर क्या चीज़ एक्टिव है, ग्रेटर देन का सिंबल। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर देन 7, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहेंगे 7 और 7 लिखें और सिर्फ इसमें इक्वलिटी लिख रहे हो, तो आप कहेंगे 7 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7, या इधर आप बात करेंगे कि 7 इज़ नॉट लेसर देन 7। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर होल्ड नहीं करेगी, इन दोनों में ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी, बट इसमें ये दोनों सेम नंबर होंगे तो वो होल्ड कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास 4 किस्म की इनइक्वालिटीज़ हैं। ये जो जिस भी अलजेब्रा एक्सप्रेशन में ये 4 सिंबल में से कोई सिंबल इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो एक इनइक्वालिटी होगी। जैसे कि आपके पास इन दो पार्ट्स में इनइक्वालिटीज़ दी हुई थी। अच्छा, आपने इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना है जिस तरीके से, तो सोल्व करने के लिए आपने एग्जैक्टली वही मेथड अप्लाई करना है, ऑलमोस्ट वही कि जो आपने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किया था। बट थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान रखना है, वो ये कि अगर आपके पास किसी वेरिएबल के साथ आखिर में एक्स के साथ एक्स वेरिएबल जो भी वेरिएबल होगा तो उसके साथ अगर नेगेटिव साइन आ रहा होगा ना, तो उसके साथ नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए आप इनइक्वालिटी को
अल्टर करेंगे, मतलब इनक्वालिटी का सिंबल जो है उसको रिवर्स करेंगे, लेस देन को ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनक्वालिटीज़ की होल्ड कर रही होती है, इस लिहाज से हम इसको बोलते हैं कि जब भी हम किसी वेरिएबल वाले नंबर के साथ नेगेटिव वाले नंबर को हटाते हैं ना, मल्टीप्लाई जो हो रहे होते हैं, तो उसके लिए इनक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। उसके लिए हम प्रॉपर्टी को विजिट कर लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए, देखें मैं ये लिखा ऊपर सिंबल ऑफ इनक्वालिटी इज अल्टर्ड, अल्टर्ड या रिवर्स। ठीक है, कि लेस देन से ये ग्रेटर देन में, और अगर ग्रेटर देन होगा तो उसमें उसे लेस देन में कब कन्वर्ट होगी। ये इनक्वालिटीज़ कब रिवर्स होती हैं। ठीक है, कब रिवर्स होती हैं इनक्वालिटीज़, कि जब आप किसी भी इनक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, देखें यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लिखी कि इफ ए इज़ लेस देन बी, अगर आपके पास ए कोई भी नंबर है, बी कोई भी नंबर है जिसमें ए लेस देन बी है, तो आपके पास एक सी नंबर है जो कि लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव नंबर है। लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव नंबर है। तो आप किसी भी नेगेटिव नंबर को जब इनक्वालिटी के बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें सी को मैंने इस नेगेटिव नंबर को इक्वल के लेफ्ट साइड पर ए से भी मल्टीप्लाई किया, और इसी सी नेगेटिव नंबर को मैंने राइट साइड पर बी से भी मल्टीप्लाई किया, तो जिसके नतीजे में ये जो लेस देन का सिंबल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन के साइन में से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे ही होगा। अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर होगा ना, नेगेटिव नंबर से आप बहुत सारे मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी इनक्वालिटी को, तो इनक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। लेस देन होगी तो ग्रेटर देन चल जाएगी, अगर ग्रेटर देन होगी तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये इनक्वालिटी तब रिवर्स नहीं होती जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। ठीक है, अगर ये सी पॉजिटिव नंबर होता ना, ग्रेटर देन जीरो होता, तो फिर आप इसको अगर बहुत सारे मल्टीप्लाई करवाते भी तो इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेस देन होता तो लेस देन भी रहती, ग्रेटर देन होती तो ग्रेटर देन में ही रहती। वो कब, कि जब एक पॉजिटिव नंबर से आप इनक्वालिटी को बहुत सारे मल्टीप्लाई करवा रहे हो। अगर तो सी लेस देन के बजाय क्या होता, ग्रेटर देन होता, ग्रेटर देन जीरो होता, तब इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन अभी ज़रूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि सी जो है वो कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर से आप इनक्वालिटी को बहुत सारे मल्टीप्लाई करवाने में, लिहाजा ये लेस देन वाला सिंबल जो होगा वो ग्रेटर देन में चल जाएगा। अगर ग्रेटर देन होता तो लेस देन में चल जाता। इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं कि आपके पास दो नंबर्स हैं 2 और 5। 2 और 5 के बीच में रिलेशन क्या है कि 2 इज़ लेस देन 5, 2 इज़ लेस देन 5। ये आपके पास एक इनक्वालिटी है। इस इनक्वालिटी के लिए आप देखना चाहते हैं, अगर हम एक -3 वाला नंबर, -3 कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है ना, लेस देन जीरो नंबर है -3। ठीक है, -3 एक नेगेटिव नंबर है, माइनस साइन के साथ अपेयर हो रहा है 3 नंबर। तो इस -3 को जब आप इस इनक्वालिटी के बहुत सारे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब 2 से भी और 5 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई -3, 5 मल्टीप्लाई -3, इनक्वालिटी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली रिवर्स हो गई है। अगर आप इस इनक्वालिटी को रिवर्स नहीं करेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। ठीक है, अभी जब आपने रिवर्स की तो आपके पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू बन रही है, अदरवाइज ये ट्रू ना बनती। अभी देखें 2 -6 से मल्टीप्लाई हो तो -6 आ गया, और 5 -6 से मल्टीप्लाई हो गया -15 आ गया। अब देखें डिजिट वाइज तो ये छोटा डिजिट है, ये बड़ा डिजिट है, लेकिन जो नेगेटिवली जितना बड़ा डिजिट होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से -6 जो है वो और -15 के बारे में देखा जाए तो -6 डिजिट वाइज छोटा है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, लिहाजा -6 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा -15 से। ठीक है, तो इस वजह से हम इनक्वालिटी जो है वो रिवर्स करते हैं ताकि हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आ रही हो। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, जिसके वजह से आपके पास इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट्स हम इसमें परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट, फिर आगे बाकी पार्ट्स को भी देखते हैं। तो अभी देखें, पहले अगर आप इस फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है, -2x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब इन इनइक्वालिटीज़ को आपने सोल्व तो उसी तरीके से करना है जिस तरह आपने लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया था, लीनियर इक्वेशंस को 5.1 एक्सरसाइज में जैसा हमने सोल्व किया वैसे ही सोल्व करना है। बस एक आपने ये इस वाली प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है। ठीक है, कि जब आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाते हैं ना बोथ साइड पर इनइक्वालिटी के, तब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ के पास ख्याल रखना है। बाकी आपके पास सारा वही तरीका होगा जो आपने जो है वो 5.1 एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए अडॉप्ट किया था। तो अभी देखते हैं आपके पास ये जो पहला पार्ट है इसमें -2x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो इसमें देखें तो -2x, देखें इस -4 को हम इनइक्वालिटी के राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। जब ये उधर जाएगा, उधर आपके पास कांस्टेंट नंबर पड़ा हुआ है ना, इसके साथ ये ऑपरेट होकर के सिम्प्लीफाई हो जाएगा।
तो ये -2x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4 जब उधर जाएगा, इस 4 में से वो हो जाएगा माइनस, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद बाकी 0 बचेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो आपने इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए ये -2 आ रहा है इधर, इस -2 को आपने 10 से ख़त्म करना है। -2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वेरिएबल x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस -2 को जब आप इनइक्वालिटी के उस तरफ लेके जाएंगे तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इधर x अकेले रह जाएगा, -2 जब उधर जाएगा तो ये आपके पास इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन से लेस देन में चलेगा। 0/-2 तो होगा, बट ये जो साइन होगा ग्रेटर देन वाला, जो लेस देन आर इक्वल वाला, ये ग्रेटर देन आर इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कब क्यों हमने किया -2 को इस तरीके से, -2 को राइट साइड शिफ्ट करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर था। तो जब भी किसी वेरिएबल के साथ नेगेटिव नंबर आएगा, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको राइट साइड ले जाकर डिवाइड करवाना है, और अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जा करके मल्टीप्लाई करवाना है। अगर नेगेटिव के साथ होगा तो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना है, अगर पॉजिटिव के साथ होगा तो इनइक्वालिटी को रिवर्स नहीं करना। जो इनइक्वालिटी जिस फॉर्म में चल रही होगी वैसे ही फॉर्म में इनइक्वालिटी फर्दर आगे प्रोसीड हो जाएगी। अभी अगर देखा जाए तो ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0/एनीथिंग इज अगेन 0, तो हमारे पास इसका इसकी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बन गया, क्या बन गया, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बन गया। अब इस चीज़ को कहता है कि आपने इसको हमने सोल्व कर लिया। अब कहता है कि इसका सोल्यूशन जो है आपने वो क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अब हम इसके लिए एक नंबर लाइन यहाँ पर बनाते हैं और इसका सोल्यूशन फिर उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं। तो चलिए आगे इसके लिए नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में आप बिल्कुल दरमियान में रखना है 0, राइट साइड भी जाएंगे तो पॉजिटिव डिजिट के साथ इक्वल स्केल के साथ आप मूव करेंगे एंड अप टू सो ऑन पॉजिटिव, और जब आप इसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे 0 के तो माइनस वाले डिजिट -1 -2 एंड अप टू सो ऑन -∞ तक। अब देखा जाए तो आपने इस नंबर लाइन के ऊपर इस चीज़ को प्रेजेंट कर लेना। आप देखें अगर तो ये ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वलिटी भी है, ये बाउंड्री देखेंगे ना आप, कौन सी बाउंड्री, 0 है, ये 0 रहा जी। अब इस 0 के ऊपर आपने एक सर्कल बना लेना इस तरीके से। अब सर्कल बनाने के बाद आपने देखना ये है, अगर इक्वलिटी होगी तो सर्कल को फिल कर लेना है, अगर इक्वलिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, सिर्फ लेस देन है या सिर्फ ग्रेटर देन है, तो इसको आप इस सर्कल के इनसाइड ओपन ही रखेंगे, अंदर से फिल नहीं करेंगे। अंदर से फिल कर देने का मतलब क्या होगा कि ये बाउंड्री नंबर इटसेल्फ शामिल होगा, लेकिन अगर अंदर से फिल नहीं होगा, अनफिल्ड होगा, अंदर से सर्कल खाली होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बाउंड्री इटसेल्फ शामिल नहीं है, बट इसके साथ आने वाले सारे नंबर आगे जाए सारे शामिल हैं। तो अब हमने देखना ये है कि ग्रेटर देन है, इक्वलिटी के साथ है, तो फिर इसके लिए हम इसको अंदर से फिल करेंगे। दूसरी बात ये कि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाले नंबर कौन से हैं, इसके राइट साइड वाले नंबर, ये नंबर्स आपके पास ग्रेटर देन 0 हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने ये चीज़ कर ली, तो ये आपके पास जो है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपने इसमें नंबर लाइन के ऊपर इसका सोल्यूशन प्रेजेंट कर लिया, ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, सेट फॉर्म में भी आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। अगर आप इसका सोल्यूशन सेट जो है वो सेट फॉर्म में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट के लिए S का S फॉर सोल्यूशन और ये S जो है वो सेट के लिए, सोल्यूशन सेट फॉर्म में अगर आप इसके लिखेंगे सोल्यूशन, तो आप किससे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये इसकी सेट फॉर्म आ गई, ये इसकी नंबर लाइन फॉर्म आ गई है। ठीक है, सोल्यूशन के लिहाज से। तो इसी के साथ आपका पहला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें देखें तो -15x + 10 इज़ ग्रेटर देन 20 है। तो अब आपने इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, 10 को आप इनइक्वालिटी के राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा -15x इज़ ग्रेटर देन 20 - 10। उसके बाद देखा जाए ये -15x इज़ ग्रेटर देन 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा आपके पास 10 के इक्वल। अब देखा जाए तो -15x इज़ ग्रेटर देन 10 है। इस -15 को जब आप इनइक्वालिटी के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली माइनस साइन के साथ आप जब डिवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये यहाँ पर x बाकी बचेगा
इधर 10/-15 तो आएगा, लेकिन इसमें ये होगा कि इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन से जो है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इस तरह से देखा जाए तो सिम्प्लिफिकेशन करने इसमें तो 10 का नंबर 10 पे 5 के नंबर जा सकता है, 5 2 सर, और 15 में जा सकता है 15 3 सर, ठीक है, सॉरी 5 3 सर 15 होता है। तो ये आपके पास आगे इनइक्वालिटी x इज़ लेस दैन 2/3, और ये माइनस शुरू वाला साइन जो वो आप इसको शुरू में एडजस्ट कर लें। तो इस तरह से हमारे पास x इज़ लेस दैन -2/3 आ गया। अब आपने इसका सोल्यूशन जो है वो ग्राफिकल देखना है, मतलब नंबर लाइन के ऊपर जो इसका सोल्यूशन है वो क्या बनता है। तो नंबर लाइन के ऊपर हम देखते हैं सबसे पहले कि ये -2/3 लाई कहाँ पर करेगा, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अभी अगर हम सबसे पहले देखें, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, चलें 0 को रख लेते हैं, इसके पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो +1 +2 एंड अप टू सो ऑन +∞, और जब आप इस 0 के लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो -1 -2 एंड अप टू सो ऑन +∞। अब अगर देखा जाए तो आपने इस -2/3 को देखना है। -2/3 आप देखें तो क्या बनता है इसका, अगर हम चेक करें कि -2/3 होता कितना है डेसिमल फॉर्म में, तो ये होता है 0.666, ठीक है। तो 0.6 किधर बनेगा, -0.6, 0.5 बिल्कुल मिडिल बनेगा, 0.5 थोड़ा सा आगे -0.6, तो ये -0.6 है, और ये किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, -2/3 को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। अब देखा जाए तो इस बाउंड्री के आपने आसपास मूव करना है और उसका सोल्यूशन बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो लिहाजा इस बाउंड्री के ऊपर आप एक ओपन इंटरवल लगाएंगे और लेस देन है इस नंबर से, तो आपने इस नंबर लाइन के ऊपर मूव करते 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 तो +∞ तक चले जाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन x इज़ लेस दैन -2/3 के लिहाज से, ठीक हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया नंबर लाइन के ऊपर। अगर आप इसको सेट फॉर्म में लिखें इसका सोल्यूशन, तो सेट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं x such that x belongs to set of real number and x is less than -2/3। तो ये आपके पास आ गया सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें देखें तो 1/2 x - 1/3 इज़ ग्रेटर दैन 2/3 है। इसका अपने सोल्यूशन जो है वो नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। तो पहले देखते हैं इसका सोल्यूशन आएगा क्या। पहले अभी काम कर लेंगे, -1/3 को इनइक्वालिटी के राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स, इनइक्वालिटी के राइट साइड आ जाएगा 2/3 + 1/3। अब अगर देखा जाए तो ये इन दो नंबर्स का आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम की मदद से इनको ऐड कर सकते हैं। इनका एलसीएम 3 बनेगा, ऊपर 2 + 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 इंटू एक्स इज़ ग्रेटर दैन 3/3 बन जाएगा। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1। अब आप ये काम कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ पर 2 जो डिवाइड हो रहा है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी की इस तरफ जो आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, लिहाजा इससे इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है दूसरा तब पड़ता है फ़र्क जब आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ उस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वालिटी डेफिनेटली रिवर्स होगी। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए तो -1/2 नहीं है, सिर्फ +1/2 है, तो इसलिए ये एक पॉजिटिव नंबर हमें देगा। और मतलब ये आपके पास ना पॉजिटिव है ना, रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इनइक्वालिटी x इज़ ग्रेटर दैन 2। अब आपने इस इनइक्वालिटी को प्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन हम बना लेते हैं इसकी। नंबर लाइन ये रही, नंबर लाइन आपके पास, इसके ऊपर स्केलिंग करने, ये रहा 0 +1 +2 +3 एंड अप टू सो ऑन इनफिनिटी तक, -1 -2 एंड अप टू सो ऑन इनफिनिटी तक। अब अगर देखा जाए तो आपने 2 यहाँ पर जो इनइक्वालिटी दी हुई है ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो 2 आपके पास नंबर है 2 ये रहा, 2 के ऊपर आपने इस तरह ओपन सा सर्कल बनाना है।
उसके बाद ग्रेटर देन है तो फिर आपने इसके राइट साइड पे चले जाना है। ग्रेटर देन होगा तो राइट साइड पे चले जाएंगे, लेस देन होगा तो लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। तो इसी का सोल्यूशन आपके पास आ सकता है जी सेट्स फॉर्म में कि x सच दैट x बिलोंग्स टू x such that x belongs to set of real number and x is greater than 2। ठीक हो गया। तो ये इसका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपके पास है -1/5 x + 3/4 इज लेस देन -1/5। तो अगर हम इस नंबर को राइट से शिफ्ट कर लें ताकि ये बगैर एक्स के टर्म्स एक साइड पर होकर के आपस में सॉल्व हो सकें, तो देखें -1/5 एक्स पर लेके थी, इसको हम लेफ्ट साइड पर रख लिया और इनइक्वालिटी के राइट साइड पर हम इन टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। -1/5 -3/4। अब देखा जाए तो ये -1/5 एक्स इज लेस दैन, इन दो का एलसीएम कितना बनेगा 20 एलसीएम में 20 को हम 5 पे डिवाइड करवाएंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 आ जाएगा। उसके बाद 20 को 4 पे डिवाइड करने से 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से 15। तो ये आपके पास आ गया -1/5 एक्स इज लेस दैन -19/20। अब इधर जो है ना क्या नंबर आ रहा है -1/5 है। इस -1/5 को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा या ये एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है जो, तो इस नंबर को आप इनइक्वालिटी के उस तरफ लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा ये अब आपको आ जाएगा एक्स इज लेस देन के बजाय अब आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, लेस देन के बजाय आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ये -19/20 और मल्टीप्लाई बाय -1/5। ठीक हो गया। तो सॉरी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा आपके पास -5। ठीक है, तो 5 1 5, 5 4 20। तो ये x इज ग्रेटर देन पॉजिटिव 19/4 आ गया। अगर हम इस 19/4 को देखें कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनती है, तो ये 19/4 मिलेगा आपको 4.75। तो इस 4.75 को आप देख लें कि नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर लाई करती है, वहीं पर आपके पास ये 19/4 वाला नंबर लाई कर रहा होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर आपके पास लेट्स सपोज 0 है, इसके लेफ्ट टेल पर लेट्स सपोज इतना काफ़ी है कि 1 यूनिट, ये 2 यूनिट एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस के साथ। और 0 के राइट से भी जब आप जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपके पास है 4.5 तकरीबन दरमियान में होते हैं। 4.75 ये तकरीबन 5 के क्लोज़र होगा, थोड़ा सा मिड से, इन दो के मिड से राइट साइड पर, मतलब 5 के क्लोज़र मींस के यहाँ पर लाई करने वाला ये नंबर है। ये और ये कौन सा नंबर है, 4.75 मींस 19/4। अब देखा जाए तो 19/4 के लास्ट से कि x इज ग्रेटर देन 19/4 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इस नंबर के ऊपर आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, ओपन सर्कल, और आपने राइट साइड में मूव कर देना है क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेटर देन के राइट साइड पे, लेस देन के लेफ्ट साइड पर उस नंबर के। तो लिहाजा ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, तो इसका जो नंबर लाइन के लास्ट से सोल्यूशन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 5 है। इसमें देखें तो -2/3 x + 1 इज लेस देन -3 दिए हुए हैं। तो हम अगर इस 1 को राइट से भी शिफ्ट करें तो ये इसके साथ सिम्प्लीफाई हो सकता है ना। तो ये -2/3 x लेफ्ट से भी रहेगा इनइक्वालिटी के, और ये 1 राइट से भी जा कर के -3 -1 बन जाएगा। अब -3 -1 कितना होगा, -4। तो ये -2/3 x इज लेस देन -4। अब आपने ये नंबर जो है वो इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करना है। इधर हो रहा है ये मल्टीप्लाई एक्स के साथ, और जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, डिवाइड होने का मतलब ये हुआ कि जो नंबर इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर के मल्टीप्लाई, जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये -2/3 है, मतलब 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास x, और इधर आपके पास आ जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3/-2। ठीक है, तो
तो ये इनक्वालिटी जो है ना वो अगेन रिवर्स होगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपने एक नेगेटिव नंबर जो है वो इनक्वालिटी के लेफ्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट किया जो मल्टीपल हो रहा था लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो ये लेस देन के बजाय कौन से में चली जाएगी, ग्रेटर देन में चली जाएगी। अब देखें तो 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4 होता है, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये x इज़ ग्रेटर देन 2 3 से मल्टीपल करके 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए आपने अगर बनानी है मतलब नंबर लाइन के ऊपर इसका सोल्यूशन सेट को प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए क्या काम करेंगे यहाँ पर हम चलें थोड़े यहाँ से किसके स्टार्ट करते हैं 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास 6 किधर है, 6 है ना ये वाला नंबर, तो 6 आप यहाँ पर ढूंढेंगे, ये रहा 6। इस 6 से कहता है ग्रेटर नंबर, 6 से ग्रेटर नंबर ये हुआ कि ये सारे के सारे आगे सारे नंबर जो होंगे वो प्रेजेंट कर रहे हैं x इज़ ग्रेटर देन 6 को। अब देखा जाए तो यहाँ पर मैंने सर्कल के इनसाइड जो है वो फिल नहीं किया, ये अनफिल्ड है। उसकी रीज़न ये है कि आपने यहाँ पर जो है ना देखा कि इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए आपने ओपन रखना है इसको, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वलिटी भी होती है तो फिर हम इसको फिल कर लेते हैं वैसे। इसका मतलब ये होता है कि ये इटसेल्फ तो शामिल नहीं है 6, बट 6 से बड़े तमाम रियल नंबर जो हैं वो इसके सोल्यूशन सेट के अंदर शामिल होंगे, ठीक है। तो ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट x इज़ ग्रेटर देन 6 बन जाएगा, ठीक हो गया। खैर इसकी आप सोल्यूशन सेट फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में उसको नोट नहीं किया था, अगर आप उधर भी नोट कर लें तभी कोई मसला नहीं है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन सेट जो है वो सेट फॉर्म में लिखें तो ये सेट क्या बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर एंड उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास आ गया मतलब 5वें पार्ट का ये सोल्यूशन आ गया। अच्छा नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, इसमें इनइक्वालिटी आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ के लिए आप देख लें -7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो -7x माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस 7 2 ज़र 14 आ जाएगा। ये +1 एज रेस और लेस दैन 15, ये 14 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये -7x प्लस ये 5 + 1 14 + 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, इज़ लेस दैन 15। तो ये -7x अगर हम इस 15 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये इनइक्वालिटी को तो जा करके -15 बन जाएगा। तो अब -15 + 15 ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 0 रह जाएगा। अब आपने यहाँ पर -7 को हटा करके राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो राइट साइड पे ले जाने के लिए आप जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये -7 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। जब ये उधर जाएगा तो ये 0/-7 तो होगा, बट इनइक्वालिटी की जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, लेस दैन से ग्रेटर दैन में चला जाएगा। उससे अब देखें 0/एनीथिंग इज़ 0, तो x इज़ ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास की सोल्यूशन इनइक्वालिटी है। अब इसी इनइक्वालिटी का आपने देखना है कि नंबर लाइन के ऊपर इसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर नंबर लाइन आप बनाएंगे जिसमें दरम्यान 0 रखें, +1 +2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक। अब देखा जाए तो x इज़ ग्रेटर देन 0, 0 कहाँ पर है, ये रहा 0 नंबर। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसी मैंने यहाँ पर ओपन सर्कल लगाया एंड आगे आपने इसको मूव करना है ग्रेटर देन के लिए। आप किधर जहाँ मूव करते हैं राइट साइड पर, ग्रेटर देन के लिए और राइट साइड पर मूव करते हैं। तो हमने राइट साइड पर मूव करके इस डिजिट के तो इसका सोल्यूशन बता दिया विच इज़ x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। अगर आप इसको भी चाहते हैं कि सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, इसमें देखें तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3x + 1 के साथ और फिर लेस दैन के बाद 14 है।
तो 2 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -6x बन जाएगा और प्लस 2 1 ज़ा 2 इज़ लेस दैन 14। ये -6x 2 उधर शिफ्ट होने से 14 -2 हो जाएगा। -6x इज़ लेस दैन पॉजिटिव 12 हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के साथ -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इनइक्वालिटी को सब जाएगा तो इधर डिवाइड तो होगा बट नेगेटिव नंबर से साथ डिवाइड हुआ, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लेस देन के बजाय ग्रेटर देन का हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपलीफाई भी करना है, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ये x इज़ ग्रेटर देन -2 बन गई। ठीक है, x ग्रेटर देन -2 बाकी बच गया। अब देखें तो -3 था और ऊपर 2 तो ये -2। अब देखें तो आपने इस सोल्यूशन इनइक्वालिटी को नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको हम, अगर हम यहाँ पे 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन +20 तक, और लेफ्ट टेल पर जाएं तो -1 -2 -3 -4 एंड -5 अप टू सो ऑन। ठीक है, -20। अब देखा जाए तो 2 से -2 से बड़े तमाम रियल नंबर, -2 से बड़े, तो -2 तो ये रहा ना नंबर, तो -2 से बड़े तमाम रियल नंबर, तो इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे रियल नंबर चल रहे हैं जो कि आपने यहाँ से तक लिखना है इसको। इसमें भी बाउंड्री इट्सेल्फ शामिल नहीं होगी। ठीक है, इसमें बाउंड्री शामिल नहीं होगी क्योंकि देखें इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इसलिए बाउंड्री को आप अंदर से फिल नहीं करेंगे। ये जो ओपन होता है इसका मतलब ये होता है ना कि ये इट्सेल्फ नहीं शामिल बट इससे आगे वाले नंबर शामिल हैं। ठीक, तो ये आपके पास आ गया सॉरी 7 पार्ट का नंबर लाइन के ऊपर सोल्यूशन। अब अगर हम इसका सोल्यूशन सेट बना रहे हैं तो उसमें हम लिखेंगे x such that x belongs to set of real number and x is greater than -2। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये जो सोल्यूशन सेट है वो सेट फॉर्म में ये बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें आपको जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसमें देखा जाए तो 9x - 3 × 3x + 4, तो ये 3 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और राइट साइड पर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की है और -12 है। इसमें अगर देखा जाए तो आपने सबसे पहले इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम देखेंगे कि इसमें आगे हमने फर्दर कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है। देखें 9x ये इधर से आ जाएगा और उसके बाद -3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा, 9x -9x और प्लस मल्टीप्लाई के -3 4 ज़ा 12 इज़ ग्रेटर देन -12। अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये +9x ये -9x इधर ही कैंसिल हो गए हैं, बाकी आपके पास बच गया -12 इज़ ग्रेटर देन -12। इसमें देखे जाए इस इनइक्वालिटी के अंदर तो वेरिएबल x ख़त्म ही हो गया। ठीक है, वेरिएबल x ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये भी कि -12 और -12 के बारे में कि -12 और -12 जो है वो आपस में इक्वल भी इक्वल हैं बट ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि दिस टू नंबर -12 इज़ नॉट ग्रेटर देन -12। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन ऑफ लिखने सो solution of this inequality is not possible। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 1 जो हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा करके, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।